हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं और खुशखबरी मिलने की वजह से बहुत ही अच्छे हो गए हैं। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आया है, हमारे फैमिली का मेंबर आया है। तो उस फैमिली मेंबर के मिलने के लिए हम लोग गए, देखा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी बहुत जल्दी शेयर करेंगे। आप लोग ये मत सोचना कि शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना, 2 मिनट बस देखने का टाइम होता है और निकल जाना होता है। ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रहना होता है। यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है कि एंट्री भी सिर्फ आधे घंटे की कर दी है। पहले 4 से 6 देखने देते थे, अब 4 से 4:30 ही रखा है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। हर जगह भीड़ भाड़ और धुआं, तो बच्चे को तो रहता ही है इन्फेक्शन होने का डर। तो सेफ्टी के साथ हॉस्पिटल वाले ये काम कर रहे हैं। और अंकल जी भी गांव से आ गए हैं। आपको पता ही है, आप लोगों ने देखा कि नींबू कितना सारा लाए हैं। जो ये संतरा खा रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा। हेलो गाइस। हाँ, हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। जो ये संतरा इतना बड़ा बड़ा खा रहे हैं, वैसे ही नींबू लाए हैं। वहाँ ट्रॉली पे रखा है, टीवी ट्रॉली पे। मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत सारे नींबू लाए हैं और नींबू का अचार। तो जिसको नींबू चाहिए गांव के ना, मेरे पास आ जाइए, मैं भिजवा दूंगी, सबको दे दूंगी। भिजवा तो नहीं सकती 20 हूँ। किलो नींबू का अचार बना के मैं लाया हूँ। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ बनाया है अपने हाथों से। आज तक कुछ नहीं बनाया। बस वो बन जाए, है ना। बस चाय नमक बनाई डाला है। है उसमें अच्छे से। नमक डाला है, बहुत अजवाइन अच्छे से। डाला है हाँ, और आपका हल्दी डाला थोड़ा है। सा उठ के बैठो ना। नमक, अजवाइन, हल्दी, नमक, बस। अजवाइन और हल्दी डाला है। क्योंकि नींबू का अचार जो है बहुत आसान है बनाना और हेल्दी और होता है। हेल्दी भी होता है। पाचन और शक्ति उससे मुझे तेज कुछ बनाना नहीं आता गाइस, समझ रहे हो। आई और एम टोटली हेल्पलेस। हुआ क्या। मेरी ये लक्ष्मी जो चुप है हो जाओ बहुत। ये मेरी लक्ष्मी है हम्म, जो सब कुछ मेरा ख्याल रखती है बच्चों की तरह, समझ रहे हो? बस ये देख रहे हैं, ये कैमरे के सामने कह रहे हैं। उसके बाद तो इनका रूप ना कभी मैं आपको दिखा दूंगी। चलो तो ये दिखाने सब हैं। मजाक की बात है। ये नहीं नहीं, अरे मजाक मैं अपने हृदय से बोलता हूँ और 99% सच बोलता हूँ। मेरे अंदर यही कमी है। 99% सच है, मगर 1% झूठ भी तो है। तो वो 1% वाला आप समझिए। 1% झूठ उसमें ही बोलता हूँ जिसमें लोगों की भलाई हो। अपने लिए वो भी नहीं झूठ बोलता। चलिए ठीक भगवान है। ने मुझे सब कुछ हुआ दिया हुआ क्या, है, वो सब कुछ दे ये रखा है। आप बताती हूँ मैं आपको। हुआ क्या, गांव गए तो दुर्गा पूजा में मम्मी पूरी दुर्गा पूजा साथ थी। मम्मी को भी अपने भतीजे के कोजगरा में आना था, जिसका व्लॉग मैंने डाला था। वो तो आ गई कोजगरा में मम्मी बाबूजी, मगर ये तो रह गए वहीं पे। तो अकेले पड़ गए थे और छोटा देखिए, भाई था। डॉक्टर ने कहा हुआ था कहीं घूमने के लिए, तो मैं 15 नहीं 20 दिन के लिए घूमने के लिए गया और था। इनको बहुत अच्छा लगता है और गाँव में। मेरा जो है वहाँ समझ लीजिए मिट्टी में लेटने का मन करता है। वहाँ की मिट्टी मुझे इतनी पसंद है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये नीचे ही लेट जाते हैं कई बार जाके घरारी पे, जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं ना, वहाँ गमछा बिछाया, ऐसे करके लेट गए। ये भी इन्हीं का गमछा है, गाँव से लाए हैं अभी। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनका। अकेले वाला अच्छा नहीं था वैसे दुर्गा पूजा में। बहुत अच्छा आप कुछ बताओ अपना एक्सपीरियंस। देखिए, गांव का एक्सपीरियंस तो यही है, जो गांव जो है एकदम नेचर जैसा। नेचर हम बात करते हैं ना, बिल्कुल नेचर यहाँ डायरेक्ट देखने को मिलेगा। 80 दूध है, वहाँ 40 है, वो भी 40 दूध प्योर, है, प्योर दूध। बिना मैं इंजेक्शन आप वाला। लोगों के साथ शेयर करूंगा जब दूध फट जाता है तो कैसा दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम अमूल, मदर डेयरी और सबसे जो कंट्री डिलाइट का आजकल ऐड चल रहा है वो हम लोग यूज़ करते हैं। सही बात। लेकिन जो एक्चुअल में दूध जिसे बोलते हैं, मैं आपको फटा हुआ दूध दिखाऊंगा। है आपके पास हाँ, वो वीडियो? मेरे पास पिक्स है, वो आप पिक्स अच्छा, डाल देंगे। ठीक है। और गांव के कुछ मेमोरीज हैं मेरे, जो मैंने पिक्स में लिए हैं। साथ में थोड़ा सा क्लिप ऑडियो का रहेगा, वो ऑडियो देखना। वहाँ की सड़कें कैसी है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की सड़कें फेल है, ये तो वहाँ की पता है। सड़कें, मेरे बिहार की जो सड़कें हैं वहाँ दिल्ली की सड़कें फेल है। इवन मैंने ये नोट किया है, जैसे गाजियाबाद के इनर साइड जाओ, गांव में जाओ, किसी विलेज एरिया में जाओ, तो वहाँ की जो सड़कें हैं इनर वाली, घर वाली, वो भी बेटर है। मैं आपको साथ ये भी शेयर करूंगा, जो मेरे घर के बिल्कुल सटी हुई जो सड़कें हैं, गलियां जिसे बोलते हैं, गली, वो गली कैसी है और कितना नीट एंड क्लीन है। आप देख के ना आप लोगों को सरप्राइज रहेगा। जो वहाँ पे डस्ट तो होता ही है, लेकिन एक कूड़ा कूड़ा समझते हैं, वो एक पत्ता भी वो नहीं तो मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत के अभियान के उसके तहत। और वहाँ मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो जितनी सड़कें हैं उन सड़कों को साफ किया जाता है 6 महीने पे।
साफ किया जाता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ साफ किया जाता है और मिडिल में झाड़ू लगा के उसे साफ कर देते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, घर का, अच्छा। गांव का, खेत का, खलिहान ये का। है जो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैं 3 बजे सुबह जो है ऑटोमेटिक मेरी नींद खुल जाती थी और सच 3:30 में। बजे तक मैं गार्डन में चला आपको जाता था। पता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि अंकल जी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, इनको थोड़ा सा नींद नहीं आता था, तो बहुत लोगों ने लिखा भी था योगा करो, मेडिटेशन करो। तो डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि आप कहीं घूम के आइए जहाँ आपका मन कर रहा है। तो इनका मन हमेशा गांव जाने का करता है, तो गांव चले गए और ऑटोमेटिकली जो है ना, दवाइयाँ वहाँ पे बंद हो गई, नींद वाली। मैं बिल्कुल दवाई नहीं नींद खाता वाली था वहाँ प्लस पे। कोई सी भी नहीं खाते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने 20 दिन तक जो है एक भी दिन नींद की दवाई नहीं खाई बताइए, वहाँ ये तो पे। बहुत बड़ी वो बात है। सरप्राइज की बात है। और आते ही क्या हुआ? मैं जैसे ही गाजियाबाद ट्रेन आई, गाजियाबाद में मैं उतर गया और राजबाग वहाँ से मेट्रो 3 व्हीलर स्टेशन, हाँ, लेके मेट्रो स्टेशन, स्टेशन। मेट्रो स्टेशन आया न्यू बस अड्डे के पास। वहाँ से मैं राजबाग मेट्रो स्टेशन आया और आप बिलीव नहीं करेंगी, जो जैसे ही मैं राजबाग मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरा और इस सड़क पे जैसे जीटी रोड है वहाँ पे पैर रखा कि मेरी मानसिक संतुलन कह सकते मतलब हैं सर दर्द होने लगा। सर दर्द वैसे ही होने लगा जैसे मैं गांव जाने से पहले था। सही बात और है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरा माइंड ठीक वैसे ही है एज इट इज़, कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। जैसे लग रहा है भूत है यहाँ मेरे लिए, वो इन्होंने चढ़ जाता है। इन्होंने आते ही बोला यार यहाँ तो भूत है, सर दर्द होने लगा। उस सोने के बाद जो है मैं 9:30 बजे उठा हूँ क्योंकि उसका असर तो रहेगा ही। और तो वो भी मुझे जो है बेटे ने उठाया और तब जाके मैं उठा। मुझे पता नहीं चल रहा है जी यहाँ क्या है। मतलब गांव में बहुत अच्छा लगा आपको, है ना? बहुत। गांव और का खाना उसके पिक्स पीना। देखिए, आपको कुछ नेचुरल फूड वहाँ पे आप सिंपल, वैसे सिंपल तो है नहीं अब जैसे आज से 30-40 साल पहले था। पूरा मैं गांव में ऐसे खाना खाता था जैसे कि भोज में लोग खाते हैं। और इस बार चावल, भोज भी बहुत पकड़ में आया आपके, है ना? हाँ, जैसे चावल, देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या आप लोग ये डेली रूटीन में खाना खाते हैं? डेली रूटीन का खाना मेरा वहाँ पे था चावल, दाल, 2 टाइप की सब्जी, पापड़, अचार, देसी घी, 4 चम्मच देसी घी, अपने घर की देसी घी होती थी, 4 चम्मच देसी घी और साथ में दही, लास्ट में दही, चीनी। मतलब इतना सारा भोजन मैं रेगुलर करता था क्योंकि मेरी डाइट कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा सकता। नहीं, वहाँ खा लेते हैं, खुआ जाते खा हैं, लेते यानी कि नहीं, खा सकते। मैं एकदम बिल्कुल, मेरा पेट जैसे ही टाइट हो जाता है हल्का सा भी तो मैं खाना उतना ही खाता हूँ जितना मेरे पेट में टाइटनेस की फीलिंग होने लगती है। इवन मैं पानी के लिए भी जगह रखता हूँ, जो पानी इसके बाद पीऊँगा तो कितना टाइट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है मेरी डाइट बहुत कम अच्छा है। अच्छा रहा, मतलब ऐसे नहीं जो खूब दबा के पेट में खा लिया, अच्छा है तो दबा के खा लो जैसे कल नहीं मिलेगा। ऐसी मेरी सोच नहीं है। तो मैं कृष्णा के सिद्धांत के हिसाब से मैं भोजन करता हूँ उतना जितना मेरे शरीर को जरूरत है। कृष्णा जी इनको बोलते हैं आके कि बस उतना ही मेरी भोजन वाइफ करो। कहती है, मेरी अर्धांगिनी कहती है जो कृष्णा जी आपको ही क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट इन्हीं को बोलते हैं, हर सबको चीज में क्यों नहीं बोलेंगे बोलते हैं? कृष्णा का सिद्धांत, कृष्णा जी का सिद्धांत। देखिए अरे भैया, देखो guys, कृष्णा जी आप सिद्धांत हमें नहीं आके आप बोलते। लोग ये सोचिए, जो गीता आप पढ़ेंगे धीरे और बोलो, धीरे। गीता आप पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो है उनकी जो चरित्र वर्णन है उससे सीखने को मिलता है और उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। तो जब भी आप कोई भी काम करते हो तो आपको ये एहसास होता है जो हाँ ये गीता में लिखा हुआ है, जब प्रभु ने ऐसा काम किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। प्रभु जी इस धरती पे आके इन्होंने ऐसे ऐसे दुख झेले हुए हैं तो हमारे इंसान का दुख बहुत कम होता है। तो प्रभु हाँ। है ना। प्रभु- लंबी हो रही है वीडियो। इसका जो है मेन रीजन क्या है, जो जब श्री कृष्ण भगवान जी इस धरती पे आके इतने दुख झेल सकते हैं तो हम मनुष्य के लिए ये दुख जो है कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं। दुख ये झेल धरती- सकते हैं, मगर 5 मिनट खाना लेट हो जाए तो ये- बताएंगे मैं जा रहा हूँ, देखिए बना मेरे लिए, नहीं अभी मेरे तक। लिए अब ऐसा है, मेरे लिए टाइम का जो है बहुत ये समझती नहीं है। मैं एकदम टाइम का पंक्चुअल हूँ। अगर मैंने 9 बजे कह दिया आपसे मिलूंगा तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे मिल लिया ना तो उस समय 9 ही बज रहा चाहे होगा। आप आए 9:30, कोई बात नहीं, कोई अंकल बात जी 9 नहीं, बजे मेरा पहुंच जाएंगे। एकदम टाइम है। और मुझे बताते हैं टाइम का, तो मेरे को टाइम का मत बताइए। मैं स्कूल में 15 साल वर्किंग रही थी, नहीं अब देखिए, तो समझ अब लीजिए मेरा टाइम क्या होगा। अब हमारी अर्धांगिनी है, अभी स्कूल नहीं जाती हैं। आज ही मुझे ऑफिस जाना था, हमारे मित्र कम बॉस का फ़ोन आया जो आप आज ऑफिस आ रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल आ रहा हूँ और मुझे यहाँ से 11:30 बजे निकलना था और अभी बज रहे हैं 1:30। तो 1:30 तो मैंने इनको 11:30 बताया। से 1:30 बजे तक
मेरे लिए स्नान करना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। अपना शरीर मतलब नेक्स्ट डे भी मैं नहा सकता हूँ, रात काम में ही भी कहते नहा हैं ना, सकता कर्म हूँ। ही पूजा। अब सुनो तो बहुत लंबी हो रही है। कर्म के लिए एकदम रेडी रहता हूँ। चलिए मेरी बाद में बनाएंगे। मैं लेट लतीफ़ हूँ, ये तो सबको पता है, तो ये तो- बाद में बनाएंगे। आज का जो अंकल जी की ये स्पीच थी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। अंकल जी गांव से आए हैं, उनका एक्सपीरियंस रहा है, और फिर मुझे लगता है ये जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी मैं फिर बात देखिए, मेरा जो है, मैं हमारी माता राम मम्मी छठ यहीं के पे बाद है। चली जाएंगी, और मैं भी कोशिश करूंगा जो माता राम के साथ छठ के साथ ही मुझे जो लग है, रहा उनके था। साथ चले जाऊं। हम्म। और वहाँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है गांव के लिए जो गांव में करना जरूरी है। यहाँ पे गांव में बंधन कोई होता है, प्रोजेक्ट नहीं होता है, सिर्फ खेती होती है। खेती करो, खेती का है। खेती खेती में करो, ही अच्छी लोगों से अच्छी बात खेती किया करो। है, वहाँ के लेबरों को समझाया है जो आप लोग ऐसी अरे खेती बाप रे, कीजिए। हाथ भी दुख गया। देखिए, अलसी जो होता है, तीसी, चलिए बिहार में ये सब तीसी बोलते हैं, प्लीज बाद में, मतलब 12 ये साढ़े बहुत 12 सारी मिनट बातें हो गए हैं, बहुत। और किसी वीडियो में शेयर करूंगा। और मैं ऐसा नहीं करूंगा जो लाइक सब्सक्राइब। देखिए, आप वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अपने कमेंट जरूर देखिए। लाइक ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू राइट कमेंट। ओके, बाय, सी यू। चलिए आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो, मैं तो बोलूँगी ही ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब अगली वीडियो होगी हमारे मायके की, मामा जी के यहाँ की, तो बने रहिए हर व्लॉग में।